जिला हापुड़ के ग्राम मुर्शदपुर में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में हमारी खास बातचीत हुई प्रधान पद के उम्मीदवार वसीम अहमद से। वसीम अहमद ने बताया कि उनकी प्राथमिकता गांव में विकास कार्यों को गति देना, साफ सफाई, शिक्षा और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वे पारदर्शिता के साथ काम करेंगे और हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुर्शदपुर की जनता इस बार किसे अपना प्रधान चुनती है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल भारत टुडे। मैं मोहम्मद वसीम। इस समय हम मौजूद हैं हापुड़ जिले के मुर्शदपुर में। हमारे साथ है वसीम अहमद, जो ग्राम पंचायत की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या नाम है? जी, मेरा नाम वसीम अहमद है और मुर्शदपुर से ग्राम प्रधान की तैयारी कर रहा हूँ आने वाले टाइम में। सर, आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेके आप सर चुनावी मैदान में उतरे हैं? मुद्दे वही हैं, गांव का विकास हो हर तरीके का, विधवाओं को पेंशन मिले, विकलांगों को पेंशन मिले, गांव के रास्ते या गांव में खेल के मैदान, बच्चों के लिए पढ़ाई पे फोकस हो, यही मुद्दे हैं। सर, गांव में एक प्राइमरी स्कूल होता है, आपके गांव में प्राइमरी स्कूल है क्या? जी। क्या व्यवस्था है सर की? क्या कंडीशन है? टीचर मौके पढ़ाने आ रहे हैं? टेबल की क्या व्यवस्था है? टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि और ज्यादा बेहतर स्कूलों की स्थिति और ज्यादा बेहतर। सर, बात करते हैं राशन डीलर की। गांव में एक राशन डीलर होता है, राशन सरकार की तरफ से 5 किलो राशन बढ़ रहा है। आप यहाँ क्या पूरा राशन दे पा रहे हैं? राशन डीलर क्या कम दे रहे हैं कुछ? देखो, इस बारे में मैं नहीं कह सकता, इस बारे में जनता कह सकती है। ठीक है, लेकिन राशन बढ़ रहा है, टाइम पे कितना मिल रहा है पब्लिक को, ये मैं नहीं कह सकता। सर, लाइब्रेरी होती है गांव में, जिसमें बच्चे अपनी तैयारी कर लेते हैं, पढ़ाई करते हैं बैठकर। लाइब्रेरी की गांव में क्या व्यवस्था आपके गांव में? सर, लाइब्रेरी तो गांव में है ही नहीं, लाइब्रेरी तो गांव में है ही नहीं। आप जीत गए सर, तो आप लाइब्रेरी की व्यवस्था कराएंगे गांव में? होगी, कब्रिस्तानों की बाउंड्री भी होंगी, कब्रिस्तानों में पेड़ भी लगाए जाएंगे, और यहाँ वो है चिवाने हैं, उनकी भी व्यवस्था ठीक की जाएगी, वहां भी बाउंड्री हो, साफ सफाई हो, ये सारे मुद्दे हैं। सर, गांव में एक जोड़ होता है, जोड़ की आपके गांव में क्या जोड़ है? सर, पानी की निकासी की क्या व्यवस्था है? पानी कहाँ जाता है? पानी की निकासी तो ठीक है, यहाँ एक बम्बा बहता है, उसमें पानी की निकासी हो जाती है। पानी की तो ऐसी कोई टेंशन ना है, पूरे गांव का पानी एक यहाँ नाला है उसमें निकल जाता है। सर, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो आप गाँव वासियों को क्या नया देंगे जो पुराने प्रधानों ने नहीं दिया? गाँव वासी को वो देंगे जो एक गांव को मिलना चाहिए। गांव को प्रधान जी, चुनाव जीतने के बाद आप गाँव वासियों को ऐसा क्या नया देंगे जो पिछले प्रधानों ने नहीं दिया है? गांव को एक तो स्वास्थ्य के बारे में हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है, गांव में हॉस्पिटल लाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले जीतने के बाद में, ये प्रयास रहेगा। गांव में कैमरों का प्रयास रहेगा कि गांव में कैमरे लगाए जाए, और गांव को जो भी अच्छी सुविधा होगी वो देने की कोशिश करेंगे। रास्ते हो, शिक्षा हो, लाइब्रेरी हो, जीतने के बाद में पेंशन वगैरह हो, विधवा पेंशन हो, 60 साल की पेंशन हो, ये सारी चीजें हम लाने की कोशिश करेंगे।